Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMIMS VAT PI. So NMIMS बहुत बड़ा चेंज आ गया एंड उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन हो चुका है. उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में. पहले अब CDPI होता था, अब VAT PI होने वाला है. तो कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अगर आप एनओएस की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा कि सेकंड फेज ऑफ एनमेट एडमिशन प्रोसेस. ये पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा खुलेगा. अब इस पीडीएफ में क्या लिखा है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. जो भी चीज़ें होंगी वो सारी जूम पर ही होंगी. तो जैसे हमारी क्लासेस होती हैं जूम पे, वैसे ही यहाँ पे भी जूम पे ही होगा. इसके अंदर CD नहीं होने वाला है विच वॉज केस डिस्कशन. सेम ऐसे ही GD भी नहीं होने वाला है जो कि बाकी सब कॉलेज में होता है. तो इन दोनों को हटाकर अब ऐड हो गया है, सिर्फ इंपॉर्टेंस दी जा रही है वैट को और PI को. बट इनके वैट में एक और चीज़ ऐड हो चुकी है कि इनके वैट के अंदर भी जूम सेशन पे ही होंगे. मतलब कि आप जब लिख रहे होगे, टाइप कर रहे होगे अपने लैपटॉप पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब भी आपका जूम का कैमरा और माइक, आपके लैपटॉप का दोनों कैमरा और माइक दोनों ओपन रहेंगे ताकि वो आपको देख रहे हैं कि आप कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. तो लाइक ऑन द डे ऑफ योर शेड्यूल्ड वैट PI सेशन यू विल रिसीव अ जूम मीटिंग लिंक. इस ईमेल ID से आएगा एंड यू विल बी इन वेटिंग रूम. फिर एडमिट किया जाएगा, फिर आपका चेक किया जाएगा आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिट बाई GMAC ID एंड वंस इट्स डन तो कुछ ना कोई मेंबर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स, वो आपको बताएंगे कि कैसे होना है, क्या होना है एंड ऑल दैट स्टफ. और अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद सीधे ही आपको एक और लिंक आ जाएगा. ठीक है. जिसमें आपको वैट के लिए पैनल बैठा होगा, उनके सामने जाके वो वैट कंडक्ट करना है यूजिंग द गूगल फॉर्म. ठीक है. एंड उसके बाद आपका वैट जैसे ही आप खत्म करोगे, देन विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर वैट, यहाँ लिखा हुआ है, यू विल रिसीव अ डिफरेंट जूम मीटिंग लिंक. एक दोबारा से लिंक आएगा फॉर PI फ्रॉम द पैनल विच शैल कंडक्ट योर PI. तो फिर उसके बाद सीधा आपका PI हो जाएगा. एंड दिस पैनल विल एवेल्युएट योर वर्क एक्सपीरियंस एंड फुल वैट एंड PI सेशन विल बी रिकॉर्डेड. पूरा रिकॉर्डेड रहेगा. ठीक है जी. अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका ये सेम डे पे ही हो रहा है. तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द होल वैट एंड PI प्रोसेस विल टेक 4.5 लाइक 4-4.5 घंटे में आपका ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा. ठीक है. आप चीटिंग वीटिंग मत करना, क्योंकि आपने जो भी लिखा होगा वो आपका चेक किया जाएगा कि आपने कहीं चीटिंग तो नहीं करी है एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. और वन ऑफ द पैनल मेंबर्स विल शेयर द लिंक ऑफ गूगल फॉर्म यूजिंग द चैट फैसिलिटी ऑन जूम मीटिंग. तो आप जो लिखोगे ना, वो उसका लिंक पैनल को मिल जाएगा उसी समय. तो वो उसके ऊपर भी उसी समय ही पूछ लेंगे जो अगर उनको पूछना हुआ इन केस. तो मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ अ रूडीज़ वाला एक्सपीरियंस. आपने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद जाते हो और वो आपके वहाँ पे लेते हैं. तो इसमें भी ऐसी सीन होने वाला है. एंड मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि यार आपको कोई ना कोई देख रहा है जो टाइपिंग ना, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा. तो उसी के लिए हमने कुछ चीज़ें एड ऑन भी करी हैं अपने कोर्स के अंदर, वो भी आपको मैं आगे बताता हूँ. बहुत एक्साइटिंग है. इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए. कीप योर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड एडमिट बाय GMAC ID विद यू. फोटो आइडेंटिटी में यार वही आधार वोटर ID ये सब चलता है. ठीक है. एंड ड्रेस आपकी फॉर्मल होनी चाहिए, पहले बता दिया उन्होंने. एंड यू शुड सिट इन एन इल्यूमिनेटेड प्लेस. मतलब आपके पीछे या तो मतलब आपके आगे लाइट हो, लाइट आपके आगे होनी चाहिए. आप यहाँ बैठे हो तो लाइट आपके इधर होनी चाहिए. ठीक है. पीछे मत लगाना लाइट, तो आप देखोगे नहीं ढंग से. ठीक है. एंड आपके ईयर्स दिखने चाहिए, नॉट कवर्ड बाय हेयर और एनी डिवाइस. कुछ मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कोई डिवाइस लगाया हुआ है. ठीक है. फॉर सिक पीपल, लाइक अगर आप पगड़ी बांधते हैं तो चल ही जाएगा, तो कोई इशू नहीं है. ठीक है. एंड वीडियो एंड ऑडियो ऑफ योर PC लैपटॉप शुड बी ऑन. तो आपका वीडियो और ऑडियो ऑन होना चाहिए. अगर आप PC पे हो, लैपटॉप पे हो, तो प्लीज़ ये अरेंजमेंट कर लेना. ठीक है. एंड मेक श्योर आपका गुड नेटवर्क कनेक्टिविटी हो. गुड नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी है, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे. ठीक है. और इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर सेपरेटली नहीं भेजे जाएंगे. ये चीज़ को भी ध्यान में रखना. ठीक है. तो जब वैट PI आएगा, कॉल आ जाएंगे, आपको पहले बता दूंगा उसके ऊपर भी. अब आपको तैयारी कैसे करनी है. सो वी हैव लॉन्च द वैट PI. CDPI हमने करते थे, हर साल करते थे, एंड वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स फॉर दैट एज वेल. आपको सिर्फ गूगल करके या फिर यूट्यूब पे लिखना कि NMAT 209 कन्वर्ट या 210 कन्वर्ट, जो कि बच्चे बोलते हैं कि इतने स्कोर लो स्कोर पे कन्वर्ट नहीं होता है. और हमारे स्टूडेंट्स नहीं किया हुआ है जो CDPI में पिछले साल एनरोल थे. ठीक है. इस बार हमने वैट PI एनरोल किया है फॉर ऑल द कॉलेजेस. दिस इज नॉट फॉर पर्टिकुलरली NMIMS, ये सबके लिए. अब इसके अंदर है क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें. 3 वैट मॉक्स होंगे. तो आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट आपको यहाँ पे 3 मिलेंगे. ठीक है. तो आप करना क्या है, हमने यहाँ पे पूरा मॉड्यूल बना दिया है. आपको जस्ट जाना है यहाँ पे टेस्ट 1 पे क्लिक करना है. क्लिक करेंगे, आपको 25 मिनट्स मिलते हैं टू राइट.
आप पूरा उसको लिखिए, सबमिट करिए। सबमिट करने के लिए आपको 15 मिनट अलग से मिलते हैं कि आप कह दो कि मेरा नेट नहीं चल रहा था, वो नहीं चल रहा था, तो हमने यहाँ पे आपको 15 मिनट अलग से दिए। और उसके बाद हमारे वैल्यूएटर्स जो टीचर्स हैं वो आपको इवैल्यूएट करके बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है। इसके अंदर आपको बहुत सारे लेवल्स पर जज किया जाएगा कि आपकी ग्रामर कैसी थी, क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा था, क्वालिटी ऑफ राइटिंग क्या थी, आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक समझा कि नहीं समझा, टॉपिक क्या था, ऐसे सब कुछ के ऊपर आपको वैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद आपको स्कोरिंग दी जाएगी। ऐसे आपके 3 वैट मॉक्स होंगे और उसके बाद 2 पर्सनल इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, विद अवर मेंटर्स, एंड 5 वैट की क्लासेस होंगी। वैट की क्लासेस में होगा क्या, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं। सो पहली बात तो आपको एक चीज़ मिल जाएगी कि इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। वी हैव 100+ टॉपिक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं कि आपको ये पढ़ लो, तो दैट इज़ मोर देन एनफ। 100 तो बहुत होते हैं। वैसे 100 के अंदर सब मेजरली मिक्स ही हैं, बस लाइक वर्ड्स का हेर फेर बदला है। जैसे कि पेंडेमिक हो गया, अब पेंडेमिक के बाद से आप उसके साथ कुछ भी जोड़ सकते हो कि कोविड-19 में स्टॉक मार्केट कैसी थी, कोविड-19 में डॉक्टर्स ने कैसे किया, कोविड-19 में इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, कोविड-19 इंडिया वर्सेज वर्ल्ड, ऐसे सब कुछ बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं, बट है कोविड-19 ही। तो उन चीज़ों के क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोविड-19 ही ले लिया, तो कोविड-19 अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक मिलता है तो हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड दिस टॉपिक, इसके ऊपर आपको क्लास में बताया जाएगा। बिकॉज कोविड-19 क्या है ये हम सबको पता है और हर कोई कुछ ना कुछ बोल देगा इसके अंदर, वो चीज़ें आपकी यहाँ फिट होती हैं बीच में, बट स्टार्टिंग लाइन क्या होनी चाहिए, एंडिंग लाइन्स क्या होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे 1-2 लाइन पढ़ते हो ना, आपको पता चल जाता है कि लेवल क्या सामने वाले का, आप उसी से जज करना लग जाते हो उसको। अगर आपका स्टार्टिंग ही बहुत ही बेकार होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड्स होंगे, तो कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। प्लस आपको करंट अफेयर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं 6 मंथ्स के, और प्रोफाइल शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर्म होता है, उसके अंदर होता क्या है, बड़ा सिंपल है। आपके साथ लाइक जो पूछा जाता है ना इंटरव्यू में, हमने पूरा उसके अंदर फॉर्म बना रखा है, आप उसको फिल आउट कर दो, ताकि हम चाहते हैं कि जब से आप पूछे ना कोई वाई MBA, तो आपको सोचना ना पड़े, आपके मुंह में वो उसका आंसर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, और वो बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, और वो आंसर आपके बाकी सारे आंसर के साथ मैच होना चाहिए। सो लेट सपोज आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट इज योर फ्यूचर, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, फॉर एग्जाम्पल 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, और आप बोल दो कि मैं तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ एंड समथिंग लाइक दैट। और फिर आपसे पूछा जाए कि वाई MBA, तो आप कह दो कि यार मेरे को तो जॉब चाहिए, हाई पेइंग जॉब। तो ये मैच नहीं हो रहा ना, कि 5 साल बाद पहले तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और यहाँ पे आप कह रहे हो जॉब चाहिए, ठीक है, वाई MBA में। तो दिस इज़ रॉन्ग। आप वाई MBA में अगर आप जॉब बोलोगे और वहाँ बोलोगे एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो रॉन्ग है। वो आपको बहुत क्रॉस फायर करेंगे कि जॉब कर ही क्यों रहे हो, फिर जाके एंटरप्रेन्योरशिप अभी कर लो। तो इसलिए वो चीज़ें हम उसके अंदर रेक्टिफाई करते हैं कि आपके सारे आंसर्स जो है मिसमैच ना हो, सारे आंसर्स एक दूसरे से मिलें। ऑलराइट, वो चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए प्रोफाइल शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ी भी होती है। उसके अंदर समवेयर अराउंड 27 या 28 क्वेश्चन है, और वो 27-28 का एक का आंसर आपको एक पेज का लिखना पड़ेगा। तो मतलब समवेयर अराउंड आप जब लिखोगे तो 30 पेज की फाइल बन जाती है वो। ओके, बाकी आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अब 240, दैट इज़ लाइक व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दी NMIMS मुंबई, ये आ रहा है वहाँ से कि 240+ एंड 70+ सेक्शनल्स कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये वहाँ से अभी खबर टाइप आ रही है। बस इतना ही बोल सकता हूँ, ज़्यादा मैं किसी का नाम नहीं लूँगा किसने बताया एंड ऑल दैट स्टफ, बट इतना पता चल रहा है कि NMIMS मुंबई की ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर अगर हम बात करें KJ की, KJ सुमाया, तो और बेंगलोर, NMIMS बेंगलोर, हैदराबाद कैंपस, ठीक है, XIMB HR, मैं सिर्फ इतने कॉलेज लिखूँगा, बाकी तो उसके नीचे अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो इनकी जो कट ऑफ है वो मेजरली काफ़ी क्लोज होगी। सो लेट्स सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे 225+ के आसपास हो सकती है, और सेक्शनल कट ऑफ इज समवेयर अराउंड 65+, और यहाँ पे 70 के आसपास के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। 225+ हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम KJ, और अगर आपके सेक्शन में इतने प्लस हैं, ठीक है। NMIMS बेंगलोर, हैदराबाद, इन दोनों कॉलेजेस की बहुत क्लोज रहने वाली कट ऑफ, बहुत क्लोज। देन XIMB HR, इसकी जो कट ऑफ रहेगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 230+, एंड वर्बल की समवेयर अराउंड रहेगी 75+ वर्बल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया एक दोबारा से कि क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बारी की, बस टॉप कॉलेज का बताया, और जो बाकी और भी बहुत सारे आते हैं बट उनका मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। बाकी जितना समझ लेना कि यार वो उससे नीचे ही होंगे डेफिनेटली, अगर 220 होंगे या फिर 210 होंगे, वो जितने ज़्यादा नीचे कॉलेज होगा उसकी कट ऑफ उतनी नीचे जाती जाएगी, ठीक है। बट मेजरली स्टूडेंट्स इसी के लिए NMAT भरते हैं, तो मैंने ये कट ऑफ आपको बता दी हैं।
सो अगर आपके इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स वैट पीआई, और अभी स्टार्ट कर सकते हो। हमने एक वैट की क्लास ऑलरेडी कर भी ली है, स्टूडेंट्स की स्टार्ट हो भी चुके हैं, पीआई वो देना स्टार्ट कर चुके हैं, दे आर डूइंग इट, वो अभी से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगर आप सोचो कि मैं तो तब आएगी जब कॉल करूँगा, कॉल आने के बाद आपको पता है टाइम कितना मिलता है, हार्डली 10 डेज, 10 या 15 डेज। फिर आप सोचो कि मैं तब करूँ तो इट्स रियली टफ, ठीक है, तब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में कितने वैट दोगे फिर, तो आप याद कैसे करोगे, इतने सारे टॉपिक्स होंगे, 100+ टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक को पढ़ना है। अभी आप फ्री हो, कोई एग्जाम तो है नहीं मेजरली, जिन्होंने एनमेट क्रैक किया होगा 240+ लाए होंगे वो डेफिनेटली, और कोई उनके लिए अभी एग्जाम इतना मेजर रहा नहीं होगा। तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग, रीड एज मच एज यू कैन, क्योंकि अब वैट है और हर एक कॉलेज के अंदर वैट है। तो प्लीज़ जितना हो सके पढ़ना शुरू करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो लिखोगे वैट के अंदर। क्योंकि पहले तो जीडी होता था, तो जीडी में तो आप कुछ भी बोल दो तो वो चलता था, बट अब वैट में तो हर एक वनडे को इंडिविजुअली सब कुछ लिखना है, पूरा पूरा लिखना है। पहले तो होता था कि 2 लाइन आपने बोली, 2 लाइन साथ वाले ने बोली, 2 लाइन उसके साथ वाले ने बोल दी, हो गया जी, जीडी खत्म हो गया जी 10-15 मिनट में। अब ऐसा नहीं होगा, 2 लाइन नहीं बोल सकते आप, आपको पूरा का पूरा ऐसे लिखना है। So you have to read a lot. Okay, so be prepared, and cut off मैंने आपको बता दिया, if you are scoring more than this you can definitely enroll in this course, and for more inquiries you can WhatsApp on this number। अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो इस नंबर पर WhatsApp कर लेना, 11 AM to 6 PM, my team will help you out definitely, and you can check the course, यहाँ पर होगा आपका वैट पीआई, आप इसके अंदर जाके एनरोल कर सकते हैं। आप सारे टेस्ट जो हैं वैट के टेस्ट वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। पीडीपी फॉर्म आपको मिल जाता है उस समय, वो फॉर्म फिल कर देना, आपको उधर ही हमारे पोर्टल के ऊपर ही जैसे आप सबमिट करोगे वहीं पे वैल्यूएट करके आपको मार्क्स आपके दिख जाएंगे कि आपके वैट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वहीं पे आपको फीडबैक भी दिख जाएगा, सब कुछ वहाँ पे दिख जाता है। सो यू डोंट हैव टू कॉल अस और समथिंग लाइक दैट कि मेरा कैसा रहा, क्या है क्या नहीं। जैसे आप वैट करोगे सबमिट, आपका विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर उसके अंदर इवेल्युएशन करके आपको स्कोर पता लग जाते हैं कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है जी। ऑल राइट, एंड यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल। अगर आपका एनमेट अभी भी चल रहा है तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज, सी मैट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो यू कैन एनरोल राइट नाउ, एंड यू कैन चेक द रिजल्ट ऑफ 2020। बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट रहे हैं हमारे एनमेट स्नैप सारे एग्जाम्स के, एंड यू कैन चेक द रिव्यूज ऑफ अवर क्लासेज एज वेल। ऑल राइट, सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड स्नैपचैट, and this is the social media handle. Hit the like button if you like this video, share this video to all your friends जिन्हों की भी NMIMS से कॉल आ सकती है, उनको जरूर बताना कि वैट आने वाला है, CD नहीं आ रहा है, there's a big change. All right, so be ready for that, read as much as you can. Okay, thank you very much, have a lovely awesome day ahead.